Companies can also be named as a also be termed as a startup. Okay. It's just that startup is if I may say, it's a privilege, or it's a category of companies as well. Companies can also be termed as a startup. अब benefits क्या है? जी. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टैक्स हॉलिडे मिलता है. टैक्स हॉलिडे का मतलब ये है कि आपके पिछले XYZ नंबर ऑफ इयर्स के लिए आपने जो भी कमाई करी है, आपको इनकम टैक्स में टैक्स हॉलिडे मिल जाता है. माने आपको टैक्स भरने की कोई जरूरत नहीं है. तो 5 years you get exempted from paying income tax if you are registered as a startup. Second, आपको कैपिटल गेन्स में exemption मिल जाता है. I won't get very technical here. It is a tax aspect, and here we just talking about the legal compliances about startups. आपको क्रेडिट गारंटी मिल जाता है. क्रेडिट गारंटी क्या होता है? अगर मुझे पैसा उठाना है, या इफ आई वांट टू सीक अ लोन फ्रॉम द गवर्नमेंट बैंक्स, जैसे हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, अगर मुझे लोन्स उठाने हैं to carry out my business as a startup, in that case I easily get loan. I won't say that I have the right to get the loan, but I easily get a loan when I am named as a startup. Q, one of the reasons is because I have registered myself, I've done an extra compliance to get myself named as a startup. तो एक जो क्रेडिबिलिटी होती है सरकार की नजरों में एज अ स्टार्टअप, इसीलिए आपको लोन या क्रेडिट फैसिलिटी जो बैंक से मिलती है वो इजीली मिल जाती है. सो देयर आर n number of schemes for startups, different sectors, different industries, different schemes. सरकार अपने स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पे it comes up with different types of schemes and allocations for these startups, both central government and state government. तो आप दोनों सरकार के अंडर, अगर मैं महाराष्ट्र से ऑपरेट कर रही हूँ तो मैं स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों से ये बेनिफिट्स ले सकती हूँ. जस्ट टू नेम अ फ्यू, देयर आर अ फ्यू सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स जो सारे बिजनेसेस को अप्लाई करते हैं. वन ऑफ देम इज स्टैंड अप इंडिया. अब स्टैंड अप इंडिया क्या है? इफ आई एम अ वुमन एंटरप्रेन्योर, मैं एक फीमेल हूँ, या मैं स्केड्यूल कास्ट या स्केड्यूल ट्राइब को बिलोंग करती हूँ, एंड आई एम द एंटरप्रेन्योर टू बिजनेस, इन दैट केस मुझे लोन्स फैसिलिटेट किए जाते हैं राइट फ्रॉम 10 lakhs to 1 crore. So this is one of the schemes by the central government, जहाँ पे सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI का एक ब्रांच है सिडबी. सिडबी gives loan facilitation to these businesses where it's taken forward or which is owned by a scheduled caste or a scheduled tribe or women entrepreneurs to help them grow in their business. This is one of the schemes. Second, there is a single point registration scheme, जहाँ पे सरकार जब टेंडर्स वगैरह के साथ आती है, से फॉर एग्जांपल सरकार को 1 lakh चेयर्स की जरूरत है और 1 lakh टेबल्स की जरूरत है, सो इट कम्स अप विद अ टेंडर. तो यहाँ पे सरकार प्रेफरेंस देती है, जो रजिस्टर्ड एज अ स्टार्टअप है उनको प्रेफरेंस देती है इन टर्म्स ऑफ बाइंग दीज प्रोडक्ट्स फ्रॉम देम. ओके, सो दैट इज वन इंसेंटिव. ऑफ कोर्स इफ यू आर अ नॉर्मल एंटरप्रेन्योर, आपको जो रेगुलर क्राइटेरिया है, सो आई टेल यू व्हेन इट कम्स टू टेंडर पार्टिसिपेशन, सरकार के पास एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होते हैं कि वो गाइडलाइंस के अंडर ही उनको किसी से चीजें खरीदनी होती है. अगर मुझे 100 चेयर्स लेनी है एंड आई एम द गवर्नमेंट, आई विल हैव टू फॉलो अ स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया, जहाँ पे आपको 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए चेयर्स सेल करने में, या आपका टर्नओवर इतना इतना होना चाहिए अगर मुझे आपसे चेयर्स खरीदने हैं, या आप मुझे चेयर्स दोगे या नहीं दोगे इस चीज का मुझे पक्का भरोसा नहीं है. मैं सरकार हूँ, मुझे भरोसा नहीं है कि आप मुझे चेयर्स इस साल में प्रोवाइड कर सकोगे या नहीं. तो मैं आपसे एक अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट लेती हूँ. एक देयर इज एन एक्स अमाउंट जो डिपॉजिट आपको करना पड़ता है टू बी एप्लीकेबल इन दैट टेंडर बिडिंग. ओके ओके. लेकिन जो हमारे स्टार्टअप्स है या MSMEs है, इनको ये चीजों से, ये जो फैक्टर्स है इनसे वेव ऑफ किया जाता है, wherein even if you haven't been in the business of selling chairs in the last 10 years or 7 years, it's okay. You do not have to pay the earnest money deposit. It's okay. You just have to sign the tender, and then you become open to participate in that bid. Of course, government यहाँ पे आपके क्वालिटी के लिए कोई
क्वालिटी अश्योरेंस के लिए कोई इट वोंट गिव यू एनी, उसमें चांस नहीं लेगा सरकार। सरकार बिल्कुल सब कुछ चेक करके लेगा, लेकिन ये जो पैरामीटर्स है उसमें थोड़े से कंसेशंस दिए जाते हैं फॉर स्टार्टअप्स।